उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने महानगर कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने यूक्रेन रूस मामले पर केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री का रुख सामने लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यूक्रेन रूस को लेकर कोई साफ रुख नहीं अख्तियार किया है। उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई पर कहा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में मौजूदा सरकार यूक्रेन के हालातों को बढ़ती हुई महंगाई का कारण बता सकती है, क्योंकि उनके पास इसके लिए कोई बेहतर नीति नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि मोदी जी को यूक्रेन रूस मामले पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और इस हालत से निपटने और वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और सभी से परामर्श लेना चाहिए। वहीं यूक्रेन के भारत में राजदूत के द्वारा भारत को महाभारत का चाणक्य बताते हुए मदद की गुहार लगाने के प्रश्न पर कहा कि हम भारत की ढिलाई की आलोचना करते हैं। संवाददाता विशाल कुमार की खास रिपोर्ट। हमें दुख है, मगर कमलापति जी के परिवार का व्यक्ति, उनके नाम पर राजनीति करने वाला व्यक्ति उस समय मोर्चे से हट जाए जिस समय कांग्रेस लोकतंत्र बचाने और संवैधानिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, तो फिर आप ही तय करके बताइए, क्या उन्होंने बनारस के डीएनए और कमलापति जी के डीएनए के साथ न्याय किया है? रावत जी, मेरा मतलब इससे नहीं है। और न्याय किया है। और जो मैं वही कह रहा हूँ, जो युद्ध काल में भागते हैं, इतिहास उनको याद नहीं रखता है। इतिहास उनको याद रखता है जो चुनौती के समय में शस्त्र लेकर के खड़े होते हैं। ये लोग आगे आएंगे। कमलापति जी हमारे उस समय भी पूज्य थे, आज भी पूज्य हैं, आने वाले समय में भी पूज्य रहेंगे। कमलापति के परिवार के इतिहास को याद रखने का काम कोई करेगा तो कांग्रेस करेगी। जहां वो चले गए हैं या जहां जाएंगे वो नहीं करेगा। एक बालिका जो दलित वर्ग की थी, वो नृशंस बलात्कार का शिकार होती है और मार दी जाती है। उसकी लड़ाई लड़ने के लिए जिस तरीके से प्रियंका जी आगे आई और सारी कांग्रेस आगे आई, और हाथरस से लेकर आगरा, सोनभद्र, जहां कहीं अत्याचार हुए, कांग्रेस एक सशक्त विरोध के रूप में सरकार को आईना दिखाने में सफल है। और जो सरकार हाथरस में यूं ही जला देना चाहती थी बच्ची को, उसकी माँ को भी नहीं दिखा रहे थे, उनको अनंतो गत्वा झुकना पड़ा और आज अपराधी जेल में है। किसानों पर अत्याचार की पराकाष्ठा थी जो कोई लखीमपुर खीरी में हुआ, जिस तरीके से कुचला गया। आज यदि वहाँ के मंत्री का भाई बेटा जेल गया तो ये कांग्रेस का संघर्ष था, बल्कि लखीमपुर खीरी में कांग्रेस के विरोध से बुनियाद बनी इस बात की कि मोदी जी को अनंतो गत्वा तीनों काले कानून वापस लेने। सीतापुर में 3 दिन तक जिस प्रकार से मोर्चा संभाला प्रियंका जी ने, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में एक ही उदाहरण है जो इंदिरा जी तत्कालिक सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ। ये मंत्र हैं, ये भाष्य नहीं है। भाष्य तो अलग से है, पृथक उसके रूप में है। ये मंत्र हैं जिन मंत्रों को, जिनके चारों तरफ हमारे घोषणा पत्र के आर्थिक और सामाजिक वादे केंद्रित हैं। हमको मौका दें लोग, और हम इस राज्य को एक अच्छा विकल्प देंगे। और क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा गौरव है। हम अलग भले ही हो गए, चूल्हा भाई का भले ही अलग हो गया हो, लेकिन वंशावली तो एक ही है। तो उत्तर प्रदेश के लिए हमारे दिल में दिल तो एक ही है। तो हमारा दिल कहता है कि उत्तर प्रदेश से हम प्रार्थना करें
कि ये उधार का तिलक कब से कब तक काम चलाओगे। आखिर गांधी नेहरू परिवार से उत्तर प्रदेश का पीढ़ियों का संबंध है, मिट्टी का संबंध है, पानी का संबंध है, जिंदगी का संबंध है, इतिहास का संबंध है। और आज उत्तर प्रदेश के सामने एक सशक्त विकल्प के रूप में प्रियंका जी हैं और राष्ट्रीय विकल्प के रूप में राहुल गांधी जी हैं। हम उत्तर प्रदेश से प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस चुनाव में आप कांग्रेस के साथ आकर के खड़े होइए। और यहाँ हो ये रहा है, लोग ये देख रहे हैं, खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन पहले कौन वाला हो रहा है। और हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आइए खड़े होइए कांग्रेस के साथ, और हम एक बहुत अच्छी सरकार देंगे और यहाँ की जन आकांक्षा की सरकार देंगे, जो महिला सशक्तिकरण के लिए आंगनवाड़ी, भोजन माताएं, आशा की बहनें, महिला समीक्षा आदि के लिए अतिरिक्त पद सृजित करने की बात भी कही है, और जो खाली पड़े हुए पद हैं उनको भरने की बात भी कही। रोजगार के पिच पर भाजपा खेल नहीं सकती, केंद्र हो या राज्य सरकार हो। स्थानीय आधार पर रोजगार देने में फेल रहे हैं, और केंद्र में आज 2 करोड़ से ज्यादा पद रिक्त हैं। सैनिक सम्मान की बात करती है भाजपा, और बहादुर सैनिकों के बच्चों की भर्ती नहीं हो रही है। पिछले 5 साल से आर्मी में रिक्रूटमेंट बंद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, दूसरे संस्थाओं में रिक्रूटमेंट बंद है। आज रोजगार के सवाल पर राहुल गांधी घुटने अड़ा करके लड़ रहे हैं इस गवर्नमेंट से। और उत्तर प्रदेश में हम साफ तौर पर कह रहे हैं, हमें अवसर मिलेगा तो हम 20 लाख रोजगार सृजित करेंगे, और पहले साल ही सत्ता में आते ही पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। हम कोरोना में केवल आरोप नहीं लगा रहे हैं कि साहब आपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। हम जो परिवार कोरोना से जिनकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, उनकी मदद के लिए भी खड़े हैं। हम कह रहे हैं इतना रुपया हम उनको आर्थिक सहायता स्वरूप देंगे। उन परिवारों को की तरफ हमारी सरकार आएगी तो मदद का हाथ बढ़ाने का काम करेगी। हम साफ तौर पर कह रहे हैं किसानों का कर्ज माफ करेंगे, और हमारा रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि हमने किसानों का कर्ज माफ किया है। सत्ता में आने के बाद छत्तीसगढ़ में किया है, राजस्थान में किया है, पंजाब में किया है, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में हम वचनबद्ध हैं।